नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा जी, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। इस बार सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन रहेगा, आपने रिपब्लिक पार्टी को क्यों छोड़ दी सर? क्यों इस्तीफा दिया? आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हो। नहीं, रिपब्लिकन पार्टी से तो बचपन से जुड़ा हुआ हूँ और नैकर पहले से रिपब्लिकन पार्टी में तहरीक मसाजिद चलाई थी तो उसमें मैं जेल भी गया था। तो रिपब्लिकन पार्टी का छोड़ने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि मैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट भी चला रहा हूँ, अखबार निकालता हूँ, स्कूल चला रहा हूँ। तो टाइम की कमी की वजह से हमने वो पार्टी को रिजाइन दे दिया। बल्कि अठावले साहब बढ़िया आदमी है, सारे मेरे जितने साथी थे दिल्ली प्रदेश के सब बढ़िया लोग थे, सब कांधे से कांधा मिला के काम करते थे, लोगों की समस्या सुनते थे, उनका हल भी निकालते थे। तो आप सर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, आपसे जान लेंगे इस बार रिपब्लिक पार्टी ने दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए कोई फाइट दिया, क्या कारण था इसका? कि यही कारण था आपने इस्तीफा दिया? हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट थे उनकी राय ये थी कि भाई कैंडिडेट खड़े होते हैं, उनको वोट नहीं मिलते, तो इसलिए कैंडिडेटों को नहीं लड़ाया जाए। और मेरा मानना ये है कि चुनाव के अंदर हिस्सेदारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का निर्माण किया है और हमने पूरे भारत में 20 कैंडिडेट उतारे थे जी। 3 दिल्ली से, 2 पंजाब से। पंजाब में भी हमने 5 थे, लेकिन 3 की वजह से फॉर्म कैंसिल हो गए उनके। 2 हैदराबाद से, 2 महाराष्ट्र से। ऐसे हमने टोटल 20 कैंडिडेट अपने 2024 में लड़वाए और सही लड़े हो, लेकिन जीत नहीं मिल सकी। लेकिन आइंदा हिम्मत नहीं आनी चाहिए, जो हारते हैं वो जीतते भी हैं। वही सर, दिल्ली की बात करो, 3 सीटों पे आपने कैंडिडेट उतारे सर जी। 3 बहुत कम मार्जिनों से पीछे रहे, 500 वोट समथिंग कुछ लोगों को मिला है सर। क्या लगता है खाता खुलने की शुरुआत है? हाँ, बिल्कुल खुलेगा, हिम्मत होनी चाहिए। बहुत जितने भी नेता पैदा हुए हैं आज़ादी से लेके आज तक, वो हारे भी हैं, जीते भी हैं, हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन ये है कि ईमानदारी से अगर आप पब्लिक का काम करेंगे तो पब्लिक आपको कामयाब जरूर बनाएगी। और राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी का मेन मकसद ये है कि हम पढ़े लिखे नौजवानों को अपना उम्मीदवार बनाएंगे। जो हम तमाम पार्टियों से कहते हैं कि भाई आप नौजवान, पढ़े लिखे नौजवानों को आप अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाइए। देश में पढ़े लिखा नौजवान पार्लियामेंट विधानसभा में जाएगा, वो देश तरक्की करेगा। और ये 80-80 साल के बुढ़े छोड़ना ही है, पार्लियामेंट नहीं छोड़ रहा है, राज्यसभा नहीं छोड़ रहा है, विधानसभा नहीं छोड़ रहा है। इसकी वजह से हमारा देश को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन सर, जैसे आप कह रहे हो शिक्षित होना चाहिए, नौजवान होना चाहिए कैंडिडेट, लेकिन पूर्वी दिल्ली लोकसभा की बात करें तो आपने एक बुजुर्ग को टिकट दी थी सर। देखिए, वो ऐसा था कि वहाँ उनके चाहने वाले बहुत थे। मैंने तो उनको समझाया बहुत, लेकिन वो माने नहीं कि भाई एक मौका दे दीजिए मुझे, तो वो दे दिया। अब आने वाली जो विधानसभा में है, दिल्ली की 70 की 70 विधानसभा में नौजवान लड़के लड़कियों को खड़ा करेंगे। और एक बात और बता दूं, जो आज तक पब्लिक की नॉलेज में ये बात सारी पार्टियां छुपाती हैं, सब पार्टियां छुपाती हैं। MP को मिलते हैं 6 करोड़ रुपये साल के, MLA को 2.5 करोड़, काउंसलर को 1.5 करोड़। टोटल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक MP के इलाके में 76 करोड़ रुपया आता है, जो ना सरकार का है, ना MP का है, ना काउंसलर का, ना विधायक का है। वो पब्लिक के खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स की शक्ल में सरकारी खजानों में जमा होती है और वहाँ से विकास के लिए इन लोगों को दिया जाता है, जिनको हम वोट देके कामयाब करके भेजते हैं। MP के अकाउंट में 6 करोड़ आ जाता है, MLA के अकाउंट में 2.5 करोड़ आ जाता है, काउंसलर के अकाउंट में 1.5 करोड़ आ जाता है। तो टोटल एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 76 करोड़ रुपया आता है, जो ये नेता लोग खा जाते हैं। और जितनी सरकारी सहायता होती है ये जनता तक नहीं आने देते, बीच में गड़बड़ कर लेते हैं, जेई से मिलके, ठेकेदार से मिलके। इन पे हमने कंट्रोल करा है। जो भी हमारा उम्मीदवार जीतेगा वो ईमानदारी से आपके खून पसीने की कमाई, जनता के खून पसीने की, जनता के साथ ला के बताएगा कि ये मेरा 6 करोड़ रुपया मिला है, या 2.5 करोड़ मिला है, या 1.5 करोड़ मिला है, अब बताइए जो ज़रूरी काम है वो करो। क्योंकि वो पैसा जो है जनता का है, ना सरकार का है और ना जनता का टैक्स का पैसा है सर। हाँ, तो जनता से पूछ के खर्च करना चाहिए। और जो भी विधायक जीतेगा वो अपने ऑफिस में लीच लगाएगा, इतना पैसा आया था, इतना मैंने फलानी गली में इस काम के लिए खर्च करते, इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, आप आइए मुझे काम बताइए, मिलके काम करें।
वही दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर लगवाएंगे, 70 पे विधानसभा लड़ेंगे और जीतेंगे भी, जीतेंगे भी। क्योंकि इस बार विधानसभा में बीजेपी, कांग्रेस और आम पार्टी की झगड़े के अंदर दिल्ली की जनता परेशान है। लोगों को साफ पानी नहीं मिल लिया, बिल्कुल। बिजली गायब है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मच्छर की बीमार है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये सब इन लोगों की देन है। दिल्ली में सारी परेशानी बनी हुई है सर, जिसको क्या लगता है आप लोग सॉल्व करवा पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली में क्या पूरे भारत में सोल्व कराएंगे। शुरुआत दिल्ली से करेंगे, क्योंकि दिल्ली देश की कैपिटल राजधानी है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर पूरे देश में करेंगे। मिर्जा साहब आप ये बताइए, मोदी जी कह रहे थे 400 पार 400 पार, उनकी तो बहुमत की नहीं बन पाएगी, सीट निकल पाई उनकी। देखिए, मोदी जी हुए, राहुल गांधी हुए या और कोई नेता हुए, बड़े नेता हैं ये कुछ भी कहते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो सामने आ जाती है। अगर सर पलटू चाचा पलट जाते तो क्या होता है इंडिया का? वो होना तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इस देश का नेता जो है वो सबसे ज्यादा क्रिमिनल है। उसका क्रिमिनल सबसे ज्यादा इस देश के नेता हैं, जो पब्लिक के खून पसीने की कमाई पे डाका डालते हैं और वो सारी हालत कर जाते हैं। पब्लिक को उसका स्वायत्त नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में चला जाओ, दवाइयाँ नहीं है, बिल्कुल। स्कूल में टीचरें नहीं है, सड़कें साफ नहीं है। अभी गाड़ी लेके जाओ, गड्ढे इतने बेहिसाब, अभी बारिश आएगी तो कोई क्या हाल होता है।